इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं, वैसे तो देखने में आपको लग रहा होगा ये जंगल, लेकिन ये जंगल नहीं, आज से कुछ वर्षों पहले ये झरिया का स्टेशन हुआ करता था। जी हाँ, आप ये ब्रिज देख सकते हैं, वहाँ जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही है वहाँ पर वो स्टेशन हुआ करता था। लेकिन साल 2002 के बाद से इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। यहाँ से ट्रैक हटा लिए गए, टिकट काउंटर हुआ करता था। यानी हंसती खेलती इस झरिया से धीरे धीरे करके तमाम चीज़ों को छीन लिया गया है। आज से अगर हम 60 साल पहले जाएं तो ये वही झरिया है जिसे पूरे विश्व में कोयले के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। धनबाद का भी नाम इस झरिया के वजह से ही था। लेकिन मौजूदा स्थिति ऐसी हो गई है कि किस्तों में झरिया को ख़त्म किया जा रहा है। पहले रेलवे ट्रैक छीना गया, रेल लाइन छीनी गई, उसके बाद सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, उस मंडी को छीना गया, और अब विस्थापन की स्थिति जो है उस पर लोगों को कहीं ना कहीं मजबूर किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि इतनी हंसती खेलती झरिया जो सोना उगला करती थी, आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है? किसी की नज़र लगी है या फिर किसी साजिश का शिकार हुई है? आइए आज हम कुछ झरिया के व्यवसायियों से बातचीत करते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी इस झरिया में बिताई है, कैसे उन लोगों के आंखों के सामने धीरे धीरे झरिया की आज ये दयनीय स्थिति हो गई है। ऐसा हिस्सा भी आपको हम झरिया का दिखाना चाहते हैं जो आपको दिखाएगी झरिया की असली ज़मीनी हकीकत कि किस तरीके से, किस गरीबी में लोग यहाँ रहने को विवश हैं। आइए हम इनकी समस्याओं को सुनते हैं और जानते हैं आखिर क्या वजह है, क्या मजबूरी है कि वो झरिया छोड़ नहीं पा रहे हैं, कौन सा वो मोह है जो इन्हें यहाँ पर बांध कर रखा हुआ है। तो बताइए क्या दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ कब से रह रही हैं? यहाँ तो बहुत दिन से रह रहे हैं। यहाँ तो हमको बीतना हो गया 50 साल से उभर भाग रहा है। हाँ, तो दिक्कत नहीं है। देखते हैं बदन में कपड़ा नहीं है बढ़िया ढंग से, कि कहा तेल नहीं जुमता है, न साबुन तेल कुछ नहीं जुटता है। खाने पीने में दिक्कत होता है, पानी के दिक्कत है। पानी कैसे आप लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं? मैनेज करते हैं वैसे ही, कहो बाजार से नानता है, दूरा से नान के अपना कैसे यूज करता है बाल बुतरू। नहाने में दिक्कत हो रहा, पानी के दिक्कत है, सब कुछ के दिक्कत है। घर का खर्चा पानी कैसे चलता है आप लोग? घर के खर्चा पानी बाल बच्चा कैसे करके जुटाता है, मोटियाँ के काम करके साग सब्जी बेचता है। आप लोगों को तो अभी यहाँ से हटाने का भी तो क्या आप लोग जाना चाहती हैं जहाँ पे ले जाना चाहते हैं? जाते हैं, जाना चाह रहे हैं कि हमको जहाँ हमको मिलेगा रोजगार पाती, खाए कमा के जगह पर हम खोज रहे हैं रहने के लिए, कि वहाँ जहाँ मिले 2 टोकरी कोयला कम से कम बिन उनके हम बेच बिकन के खाए। और वहाँ जो बेलगढ़िया में दे रहा है तो बेलगढ़िया में कुछ नहीं है, जंगल में है। अब वो जंगल में जा कर के हम लोग क्या करें? तो ऐसे आप लोग यहाँ रहती हैं तो कहीं से भी धुआं निकलता है, आग निकलता है, आग के ऊपर में रहती हैं तो मन में डर रहता है, ज़िंदगी को लेके खतरा? मन में डर रहता है तो मन में डर रहने के ऊपर में क्या होगा? तो डर रहे या चाहे नहीं रहे, हम तो डर तो है लेकिन जाए कहाँ बस में बलजबड़ी, मतलब जाए कहाँ? मजबूरी में तो हम लोग रह रहे हैं। बोलो नहीं दीदी। अब ले चलिए, आप ही के साथ में हम लोग जाएंगे, आपको सेवा सत्कार करेंगे, खाना वाना बनाएंगे, कीजिएगा? हाँ, पोछा लगाएंगे, घर में रूम में धो देंगी बल। हाँ, माँ के तरह रहेंगी, ले जाएगा, चलिएगा। हाँ, चलिएगा, माँ तरह रखना, पोछा देंगे। और आपके बच्चे कहाँ पे अभी? कितने लोग हैं घर में? घर में तो हम है 20 प्राणी। तो सबको छोड़ के आप चलेंगी? नहीं जाएंगे नहीं तो जो जहाँ मतलब रोजगार जहाँ मिलेगा आप वहीं जाइएगा? हाँ, है ना? वहाँ जाएंगे। हाँ, जहाँ हमको रोजगार मिले वहाँ हम जाएंगे। गलत खराब बैठिए। तो आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? हम लोग का तो करीबन लग रहा है कि मेरा दादा दादी सब मतलब यहीं पर जितना भी है, मतलब 4-5 कुर्सी चली गया है। तो हम लोग बहुत दिन से यहाँ रह रहे हैं। अभी कैसे यहाँ पे धधकती हुई आग है, नीचे ऊपर आप लोग रह रहे हैं, हर तरफ धुआं निकल रहा है, तो मन में डर नहीं रहता? सरकार आप लोगों को विस्थापित करना चाहती है। डर तो मन में हमेशा रहता है कि कभी बच्चा गिर जाएगा, कभी हम गिर जाएंगे, कभी रात में कहीं धस ना जाए, जैसे आगे बस्ती में मोरीबान में हुआ था उस तरह से हो ना जाए। मगर सरकार हम लोग का कहाँ दे रहा, बहुत सारा आता है, देख लेता है, ठीक है घर देंगे, दुगार देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कर करके चले जाते हैं। अभी तो लग देखने को नहीं आता कि क्या है ना है, जो क्या थी है, कैसे जी रहा, कैसे मर रहा, रास्ता बंद है,
पानी का तकलीफ होता है, हम लोग का बाथरूम के लिए तकलीफ हो जाता है, बच्चा लोग का खेलने के लिए तकलीफ हो रहा है कि कोई मतलब देखभाल नहीं आया, 2-3 मरते देख लिया, बोल लिया, चल गया। आगे कुआं पीछे खाई वाले हाल हो गया। हाँ, इसी तरह है। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व पार्षद अनूप साहू, हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे विस्तार में जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आज झरिया जो है वो काफ़ी दयनीय स्थिति में हो गया है। हम काफ़ी जगह आज गए, लोगों से बातचीत की, कई महिलाओं से बातचीत की, सभी झरिया को लेकर परेशान है, कोई छोड़ना भी नहीं चाहता है। आखिर क्या वजह है कि धधकती आग के ऊपर रहने को ये मजबूर है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है कि हमारी झरिया का एक बहुत बड़ी विशेषताएं रही है और ये एक ऐतिहासिक शहर रहा है। ये यहाँ पर राजा शिव प्रसाद भी रहा करते थे, उनकी कई हवेली, कई ऐसी पुश्तैनी चीज़ आपको जो है उसके अवशेष जो आपको यहाँ प्राप्त होंगे। और ख़ास बात इस झरिया का ये है कि पूरे देश भर के विभिन्न राज्यों का कई भाषी के लोग कई राज्यों से यहाँ पर आकर के, एक संगम कह सकते हैं इसको, कि कई राज्यों से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं और एक अच्छा भाईचारा के साथ, आपसी भाईचारे के साथ एक ऐसा माहौल है यहाँ पे कि एक दूसरे से भाईचारा और प्रेम के साथ यहाँ पे रहते हैं। ये झरिया की विशेषताएं हैं और यही विशेषताओं के कारण जो है लोग यहाँ से विस्थापित नहीं होना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये समस्याएं कहाँ से शुरू हुई। सबसे बड़ी बात, इस समस्या शुरुआत जो है अंडरग्राउंड माइनिंग हुआ करता था पहले। यहाँ पे अंडरग्राउंड माइनिंग करके यहाँ से कोयला निकाला जाता था। तो उस समय क्या था कि अंडरग्राउंड माइनिंग करके कोयला निकाल करके उस खाली जगह को बालू की भराई कर दी थी। जो उस समय के विशेषज्ञ के अधिकारी या उस समय के वर्तमान के राजनेता नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे और बालू भराई के काम में घोटाला हुआ, जिसके कारण जो कोयला निकाला गया अंडरग्राउंड माइनिंग के बाद, तो वो जगह खाली जगह छोड़ दिया गया। और जिसके कारण आपको एक इंदिरा चौक में आप सुने होंगे कि एक जगह पिता और पुत्र दोनों जमींदोज हो गए थे। तो ये सब कारण है आपका बालू भराई में जो है लापरवाही और उस घोटाला की वजह से ये सब परेशानी आई। अब क्या है कि बीएसएल कंपनी जो है वो आपका अंडरग्राउंड माइनिंग धीरे धीरे बंद करके कंपनी को निजी तरीके से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो है कोयला निकालने का काम किया। और जब से यह आउटसोर्सिंग शुरू हुआ है तब से विस्थापन की समस्या शुरू हो गई, क्योंकि आउटसोर्स करने के लिए उसको लगातार ज़मीन की ज़रूरत होती है। और जब ज़मीन की ज़रूरत होती है तो क्या है कि वो आए दिन हर एक बस्ती, हर जगह जो है वो लोगों को उजाड़ना चाहती है। और तब से ये समस्या शुरू हो रही है विस्थापन की। अन्यथा अगर उसी प्रकार अंडरग्राउंड माइनिंग को सही तरीके से करती तो आज ये समस्या नहीं होता। तो ये ओपन कास्ट करने के वजह से दबंगों और लठैतों को जो है जिम्मा देने से, भ्रष्ट अधिकारियों के मिलीभगत से आज यहाँ विस्थापन का समस्या आया है। और लोगों को यहाँ पर आग के वजह से, भूदंसान के वजह से मजबूरी में लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा है। अभी वर्तमान में जो सरकार और बीएसएल ने JRDA के माध्यम से लोगों को विस्थापित बेलगड़िया की है, तो बेलगड़िया इसलिए लोग नहीं जाना चाह रहे हैं कि वहाँ जो लोग अभी तक जितने परिवार का विस्थापित किया है ये लोग, वहाँ पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं है, रोजगार भी नहीं है, जिसके चलते जो लोगों को विस्थापित किया गया है पूर्व से, वो लोग भी अब जो है वो अपना मकान तो मिल गया उसको, लेकिन पेट की आग कैसे बुझे, इसलिए वो उसी मकान को पुनः ताला बंद करके इसी झरिया क्षेत्र में किराए के मकान में आकर के रह रहे हैं, क्योंकि उनको रोजी रोजगार चाहिए, व्यापार नहीं है वहाँ पे, इसके चलते वहाँ लोग रहना नहीं चाहता है। तो इससे स्पष्ट है कि वो आपका विस्थापन फेल है। तो सरकार को इस पर सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए कि लोग जो है अपने जीवन को बचाने के लिए सही जगह विस्थापित हो पाए। तो उसके लिए उसको विश्वास जगाना होगा। देश के अंदर में हमने चंडीगढ़ शहर को भी देखा है, नोएडा भी देखी है। तो आप कुछ अच्छा कहाँ कर पा रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं। आप JRDA के माध्यम से वो जो जिस तरह से विस्थापन कर रहे हैं, ये विस्थापन सिर्फ और सिर्फ लूट का सोट है, क्योंकि वहाँ पे जो मकान बनाया जा रहा है, जो लागत एक परिवार को विस्थापित करने में सरकार खर्च कर रही है, वो बंदरबाट हो रहा है। क्योंकि उसका 40 से 50% तो कमीशन वगैरह इधर उधर, और जो ठेकेदार जो काम कर रहे हैं अभी से, जो आज से 5 साल 7 साल पहले जो मकान बना वो अब जर्जर होते जा रहा है क्वालिटी का।
तो ये सब सारी कारणें हैं और यहाँ की विशेषताएं रही हैं। धीरे धीरे क्या मूलभूत सुविधाएं सरकार साजिश के तहत छीनती जा रही है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन हुआ करता था, वो भी उजाड़ दी। फल मंडी हुआ करता था, वो भी यहाँ से हटा दिया गया। अनाज मंडी है, वो भी हटा दिया गया। तो एक साजिश के तहत जो है यहाँ का जो सुविधाएं हैं वो धीरे धीरे छीन रही है। लेकिन लोग इससे आक्रोशित है, लोग आंदोलित होंगे, लोग आंदोलन करेंगे, लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। ये झरिया से लोगों को विशेष प्रेम है, यहाँ से कोई जाने नहीं चाहते हैं। और भले ही अगर ये बलपूर्वक करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा लड़ाई का शंखनाद होगा। लोग आक्रोशित होंगे, लोग मरने मिटने के लिए तैयार है। आपने व्यापारियों का भी आपने बयान सुना ही है। तो ये सब बातें हैं। बीएसएल और यहाँ के राजनेता ये लोग जो है आपस में जो है आपसी गठजोड़ करके यहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रही है, जिसका पुरजोर विरोध होगा। यहाँ पे धधकती हुई आग है, साक्षात हम देख सकते हैं। हम ऊपर यहाँ खड़े हैं तो एक अलग से यहाँ पर स्मेल आ रही है और ये स्मेल ऐसी है कि शायद यहाँ हम ज़्यादा देर तक रह भी नहीं पाए, पर यहाँ रहने वाले लोगों को उसकी आदत सी हो गई है। अब आप यहाँ पे पहले आप देखिए कि किस प्रकार से ज़मीन हम यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी तरीके से ज़मीन दोज़ हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी ठीक इसके बगल में काफ़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। एक ऐसा स्मेल है यहाँ पर कि हम ज़्यादा देर इसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ रहने वाले लोग जो हैं उनका ये कहना है कि उन्हें बिल्कुल भी कुछ डिफरेंट नहीं लगता है। यहाँ पर हमारे साथ एक महिला मौजूद है, हम उनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए कि हम जब यहाँ पर आए हैं उस समय से हमें एक अजीब सा स्मेल आ रहा है, एक अजीब सी जिसको हम ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपको ऐसा कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, हम लोग का आदत बन गया है, हम लोग का कुछ नहीं लगता। मतलब भाई यहीं पर रहना है तो हमेशा तो ये गैस हम लोग का लगते रहता है। तो इससे हम लोग का आदत बन गया, हम लोग का नहीं कुछ बुझाता है। ये जहरीली गैस के आप आदी हो चुके हैं? हाँ बहुत। और कितना तबीयत भी हम लोग का बहुत जल्दी ख़राब होता है। छोटा छोटा बच्चा, बरसात जिसमें पानी पड़ता है तो खाना उना भी कैसे दूसरे टाइप का हो जाता है। ये गैस का मतलब इससे। हाँ, यहाँ से ठीक 1 फीट की दूरी पे आप देख सकते हैं कि धुआं निकल रहा है। ये धुआं कुछ और नहीं बल्कि वही धुआं है जिसने पूरी झरिया को निगल लिया है। इस धधकती आग ने आज पूरी झरिया के अस्तित्व को ख़त्म कर दिया है। यहाँ पर ये मौजूदा स्थिति आप देख सकते हैं, जहाँ तक हमारी नज़रें जा रही हैं हमें केवल धुआं देखने को मिल रहा है, आग की लपटें देखने को मिल रही है। उसके बावजूद भी यहाँ देखिए लोग रहने को मजबूर हैं। अभी भी काफ़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो यहीं पर रह रहे हैं। और अगर हम इस धुएं की बात करें, ये जो स्मेल एक दुर्गंध है जिसमें शायद हम ज़्यादा देर सर्वाइव भी ना कर पाए। अगर बगल से कोई ट्रक चली जाती है तो हमें अपना नाक बंद करना पड़ता है। लेकिन इसी दुर्गंध के बीच में यहाँ के लोग रहने को विवश हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें इसके साथ रहने की आदत सी हो गई है। इन लोगों ने बताया कि इन्हें अब कुछ ऐसा स्मेल अलग सा समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जहरीली गैस जो है इन्हें काफ़ी नुकसान करती है। छोटे बच्चे बीमार हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं क्रैक हुआ है, यानी कि कई साल पहले यहाँ पर घर बसते थे जो कि ज़मीन दोज़ हो गए हैं। लेकिन आज भी उस जस्ट किनारे आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, रहने को विवश हैं। तो आखिर क्या वजह है? बीसीसीएल की घोर लापरवाही कि आज इतने लोग बेघर होने को मजबूर हैं। इतने लोगों ने इसी झरिया में अपनी ज़िंदगी खोई, अपने घर को खोया, अपने महीनों की कमाई को खो दिया है। और अब इन्हें विस्थापित तो किया जा रहा है, लेकिन विस्थापन के नाम पर केवल इनके इमोशन के साथ, इनके फीलिंग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना जाने कब बीसीसीएल और केंद्र सरकार की नींद खुलती है और झरिया के रहने वाले इन तमाम लोगों के हित में कोई फैसला आता है, या फिर झरिया इसी प्रकार से इस धधकती हुई आग में समा जाएगी। फिलहाल तो ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।